आज हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं गौतम अदानी का यूएस ब्राइबरी केस के ऊपर क्या क्या बातें चल रही हैं और थोड़ा समझेंगे हम लोग। तो ये जो यूएस ब्राइबरी के ऊपर केस चल रहा है, तो अमेरिकी के आरोपों पर गौतम अदानी क्या बोल रहे हैं कि बोल ये रहे हैं कि नेगेटिव खबर फैला दी जाती है उनके बारे में बहुत तेज। ठीक है, और जो नेगेटिव खबर फैलती है तो उससे क्या होता है, मार्केट टूट जाएगा। अब कुछ भी गलत सलत निकलेगा कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मार्केट उसको नेगेटिव तरीके से लेगा। अब देखेंगे शेयर इसलिए टूटता है। जैसे एक बार आया था हिडनबर्ग का केस, तो उसमें भी वैसे ही हुआ, मार्केट बहुत ऊपर से तेज़ी से नीचे गिरा। ठीक है, तो जब तक वो खबर सही होता है तब तक तो, या जो खबर जो आई थी हिडनबर्ग का जो उसको गलत साबित किया गया, तो तब तक तो बहुत देर हो जाती है, कई लोगों के पैसे डूब जाते हैं या आधे हो जाते हैं। मुझे याद है अदानी गैस लिमिटेड का 80% शेयर टूट गया था। उसमें आता था अदानी एनर्जी लिमिटेड, वो भी 80% टूट गया था। 80-80% टूट जाते हैं स्टॉक। ठीक है, 80% इस तरह की खबर से टूट जाते हैं। तो और ये जब न्यूज़ आया कि यूएस ब्राइबरी केस का, आप विश्वास नहीं करेंगे, अदानी की शेयर आया उसी दिन 20-20% नेगेटिव हो गया। 20% से लेके आप ये मान सकते हैं 25% तक भी नेगेटिव गिर गया था। 20 से 25% अभी बहुत बड़ा है, और एक दिन में नेगेटिव हो गया ये। तो जिसने ऊंचे दाम में खरीदा हो तो उसका तो नुकसान ही नुकसान हो गया। ठीक है, तो आप सोचिए इतना बड़ा नुकसान हो गया। तब उसी पे गौतम अदानी ने यूएस ब्राइबरी केस के ऊपर कुछ बोला। उन्होंने बोला कि जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने अमेरिका में लगे कथित रिश्वतखोरी के आरोपों पर चुप्पी अपनी तोड़ी है और उन्होंने कुछ बात बताई है। देखते हैं क्या बात। तो अमेरिका में जो लग सॉरी यहाँ देखते हैं। जो अमेरिका में लगाए गए रिश्वतखोरी के कथित आरोपों पर जो अदानी ब्राइबरी केस पे, उस पर अदानी ग्रुप के शेयर में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। आपको मैंने बताया ही जिस दिन आया था। लेकिन कंपनी की ओर से स्टेटमेंट जारी कर इन आरोपों को निराधार बताने के बाद शेयरों में गिरावट में ब्रेक लग गया। ठीक है, ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने अपनी बात कही है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान यूएस ब्राइबरी केस पर बोलते हुए कहा कि हमने ऐसी कई चुनौतियों का सामना किया है और हर हमला हमें मजबूत बनाता है। यानी ऐसे बहुत कैसा है, और हर हमला ऊपर मजबूत बना रहा है। उन्होंने कहा कि आज समय में नकारात्मक तेजी से फैलते, वही बोला मैंने, नेगेटिव न्यूज़ बहुत तेज़ से फैलते, पॉजिटिव न्यूज़ को कोई सुनना नहीं चाहता। अब बात है, अदानी बोले ऐसा पहली बार नहीं। भारतीय अरबपति गौतम अदानी ने शनिवार को जयपुर में आयोजित 91वें रत्न एवं आभूषण पुरस्कारों जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड्स को संबोधन के दौरान अमेरिका में लगाए गए आरोपों पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब हमने ऐसी चुनौतियों का सामना किया है। इस अदानी ग्रुप से किसी का भी नाम एफ सी पी ए में नहीं आया। अदानी ग्रुप से किसी लोगों का नाम FCPA में नहीं आया है और न्याय में बाधा डालने के किसी भी आरोप का सामना नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह का हमला हमें मजबूत बनाता है। हर बाधा हमारे लिए हर बाधा हमारे लिए एक कदम है। ठीक है, नेगेटिव खबरें तेज़ी से फैलती हैं, वही जो मैंने बताया आपको। तो गौतम अदानी ने आगे बोलते हुए कहा, जैसा कि आप में ज़्यादातर लोग ने बीते 2 सप्ताह में भी कम समय में पढ़ा या सुना होगा कि हमें अदानी ग्रीन एनर्जी को लेकर अमेरिका के आरोपों का सामना करना पड़ा। लेकिन अदानी ग्रुप के किसी भी व्यक्ति पर FCPA का उल्लंघन का या न्याय में बाधा डालने की किसी भी साजिश का आरोप नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में फैक्टर्स की तुलना में नकारात्मक तेज़ी से फैलती है, लेकिन हम कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से काम करते हैं और मैं वैश्विक रेगुलेटरी अनुपालन के लिए अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि हम कोई भी जो भी होगा वो देखा जाएगा और हम उसको फॉलो करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अदानी ग्रुप भारत का है, जैसे ज़्यादा न्यूज़ आ रहा है, ऐसा गूगल पे भी होता है, ऐसा आपका एप्पल पे हो चुका है, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पे हो चुका है, एनवीडिया पे हो चुका है। अगर आप अमेरिका का मार्केट ट्रैक करते होंगे तो आपको देखिएगा ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है यार। ये मतलब होते रहता है, बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। ठीक है, पर अमेरिका में क्या है, ये चीज़ें होती हैं, लगता है फाइन, लोग दे देते हैं फाइन, पर जितना फाइन दे उससे ज़्यादा कमा लिया। तो वहाँ के लिए ये चीज़ उतनी इफेक्ट नहीं करती, बट भारत में इफेक्ट करती है कि भारत में से चीज़ पहली बार हो रहा है। ये सही चीज़ें होती हैं, इसी चीज़ को आपको थोड़ा समझना है। चलिए, आपको काफ़ी ज्ञान मिल गया। तो मेरा ये बोलना, जिनके पास भी शेयर है अदानी का, तो हड़बड़ाइए नहीं। अब
अब नुकसान जो भी हो रहा है, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे तो निकल जाना चाहिए, ये है वो है, ठीक है, मैं आपको एक और स्टोरी बता देता हूँ अदानी पोर्ट्स की। सारे का तो नहीं बोलूँगा मैं, सिर्फ अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स मुझे याद है कि 900 कुछ प्लस पे शेयर था, ठीक है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, वो टूट के कुछ 500 पे आ गया शेयर, सोचिए। अब 500 से शेयर जो चला वो सीधा गया 1600 कुछ रुपए पे, ठीक है। अब 16 से फिर 100 से फिर टूटा है, अभी टूट के 1200 रुपये के आसपास है, ठीक है। अब सोचो, अब ये कोई बोल नहीं सकता ना, कंपनी अच्छी है, सब जानते हैं अदानी पोर्ट है, एस्टेब्लिश्ड है, बट अगर वो घबराहट लगती है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर अदानी पोर्ट वगैरह है तो जैसे आपको प्रॉफिट आएगा आप निकल जाइएगा। और ये सारी चीज़ मार्केट ने न्यूज़ पचा लिया है, जो मार्केट में जैसे गिरावट आई वो न्यूज़ पचा चुके हैं लोग, ठीक है। जिनको बेचना था बेच लिया, वो लोग लगा रहे हैं पैसा जिनको इस ग्रुप पे उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू।